की तरफ से। बात लोकसभा की हो रही है तो एक और मामला भी आज काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है, और मामला कश्मीरी पंडितों से लेकर जो पीओजे के रिफ्यूजीज तक रहा है। और सरकार की भी, भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर ने आज एक बार फिर लोकसभा में इस बात की गुहार लगाई और सरकार से अपील की कि वो 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट पीओजे के रिफ्यूजीज के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर बाकायदा तौर पर रखें। सुशील कुमार मोदी आज कश्मीरियों की तरफ से वकालत करते हुए कह रहे थे कि पिछले 3 दहाइयों से कश्मीरी पंडित जो है वो इंतहाई कस्मपुरसी की सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और अब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और अमेंडमेंट्स भी मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए बाकायदा तौर पर उनकी रिप्रेजेंटेशन को यकीनी बनाया जाए। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद डिलिमिटेशन कमीशन ने जो काम किया उसके तहत 114 सीटें अब मुकम्मल होंगी, जम्मू कश्मीर के अंदर टोटल होंगी, जिनमें 90 सीटों पर चुनाव होगा। 47 सीटें वादी कश्मीर से और 43 सीटें जो है वो जम्मू रीजन से होंगी, और 24 सीटें जो पीओजे के की है उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये कमीशन ने कहा था। ताहम कमीशन ने ही, यानी हदबंदी कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जो मई के अंदर उन्होंने रिलीज की थी उसमें उन्होंने ये रिकमेंड किया था कि कम से कम 2 निशस्तें जी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लिए रखी जाए, और ये 2 में से कम 1 खातून हो जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें, और उन्हें भी उतने ही पावर्स एमएलएस को दिए जाए, नॉमिनेटेड एमएलएस को दिए जाए जितने उन लोगों को होंगे जो इलेक्शन के जरिए से असेंबली के अंदर आएंगे। और यह साफ कर दिया गया था ये नॉमिनेशन का मॉडल जो होगा ये यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी का जो कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए बनाया, क्योंकि हमारी असेंबली के पावर्स और उसका कद उतना ही है जितना यूनियन टेरिटरी पौंडीचेरी के कद है। यही वजह कि सुशील मोदी आज मैदान में आए और उन्होंने कश्मीरी पंडितों की वकालत की। 0 आवर श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, श्री सुशील कुमार मोदी। सभापति महोदय, 1989 में पाक समर्थित आतंकवादियों के कारण कश्मीर से लाखों कश्मीरी हिंदुओं को, खास करके कश्मीरी पंडितों को पलायन करना पड़ा। 3 दशक से ज्यादा हो गए वो देश के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं और उनको मैसेकर, मास रेप, जेनोसाइड के दौर से गुजरना पड़ा था। इसी को ध्यान में रखकर जो डिलिमिटेशन कमीशन बना था जम्मू कश्मीर के लिए, जस्टिस रंजन देसाई की अध्यक्षता में, उन्होंने रेकमेंड किया है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की उन्होंने अनुशंसा की है। इस 2 सीट में से 1 सीट महिला के लिए होगी और इन दोनों सीटों को केंद्र की सरकार नॉमिनेट करेगी, और इन मेंबर्स को वही अधिकार होंगे जो पुडुचेरी असेंबली के अंदर जो 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स को जो अधिकार हैं वही सारे अधिकार इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को होंगे। इसके पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 2 महिलाओं के लिए के नॉमिनेशन का प्रावधान था। साथ ही साथ जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसने ये भी रेकमेंड किया है कि जो पाक ऑक्यूपाइड जो जम्मू कश्मीर का इलाका है जिसकी 24 सीटें फ्रोजन कर दी गई हैं, वहां के भी एक व्यक्ति जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं और जो जम्मू कश्मीर में बसे हुए हैं उस एक व्यक्ति को नॉमिनेट करने का उन्होंने अनुशंसा किया है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि जब डिलिमिटेशन कमीशन ने 2 कश्मीरी पंडितों और 1 पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के डिस्प्लेस्ड पर्सन को नॉमिनेट करने का को रेकमेंड किया है, तो जो जेके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसमें संशोधन कर और उस आरक्षण को लागू करने का प्रयास करें। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा सदन को कि सिक्किम के अंदर जो वहां पर मॉनेस्ट्रीज है, 51 मॉनेस्ट्रीज, उनके जो मॉन्क्स और नन्स होते हैं उनके लिए 1 सीट वहां पर और आरक्षित की गई है। और इसलिए मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करूंगा कि कश्मीरी पंडितों को जितनी बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी है, जितना उनको अत्याचार सहना पड़ा है, वैसी स्थिति में अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीट रेकमेंड किया है और
डिस्प्लेस पर्सन पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के जो पाक ऑक्यूपाइड एरिया उसके लिए, तो भारत सरकार एक्ट में संशोधन करके उसको लागू करने का प्रयास करे ताकि जब भी जम्मू कश्मीर की असेंबली बने वो लोग उसका लाभ उठा सके। ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम की जाए और इस कदम को जल्दी से उठाया जाए ताकि पीओजेके और कश्मीरी पंडितों के हकूक को बहाल किया जाए। लेकिन ये तब होगा जब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव भी होंगे। बड़ा सवाल ये भी है, और चुनाव का बिगुल बजेगा कब, इसका सबको वहां पर इंतजार